हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि हमको पता है कि आज जो है मार्केट में एक मेजर फॉल देखने को मिला है। चाहे हम कोई सा भी ईटीएफ उठा लें, कोई सा भी इंडेक्स उठा लें, हमको आज एक फॉल देखने को मिला है। रिलायंस जो है वो अच्छा खासा गिरा। साथ साथ अपन जितने भी हेवी वेटेज की बात करें, मेजर क्रैश देखने को मिला है। अडानी के पूरे ग्रुप जो है अच्छे खासे तरीके से पिटाई खाएं। खासकर अपन देखेंगे एटीजीएल, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स। और जितने लोग अडानी पावर को देखते हैं तो भैया पावर भी बहुत गंदी पिटाई खा गया है। इसका मतलब क्या, यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। तो अभी अपन कुछ स्पेसिफिक लेवल्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ी चर्चा करेंगे कि यहाँ से टेक्निकल्स लेवल पे क्या मार्केट, यहाँ से जितने लोग बोल रहे हैं कि क्रैश आ सकता है, ये आ सकता है, क्या ऐसी संभावना दिखती है। अगर ऐसी संभावना दिखती है तो चार्ट पे दिखेगी कैसे हम समझ सकते हैं कि हाँ यार ये वाला सिनेरियो, हाँ यार यहाँ से एक नॉर्मल मध्य वाला सिनेरियो बन रहा है या फिर एक मेजर क्रैश का सिनेरियो बन रहा है। सबसे पहली चीज आप ये समझिए, क्रैश बोलते हैं किसे। आज निफ्टी कितनी है? 22,000। कितनी पहुंच जाए भाई? निफ्टी 22,000 से पहुंच जाए अगर 16,000, तो मैं मुझसे बोलूंगा कि हाँ मार्केट यहाँ से क्रैश हुआ है। अगर निफ्टी यहाँ से 22,000 से 22,400 से गिर के 22,000 आ जाएगी तो इसे कोई क्रैश नहीं बोलते हैं। ये एक नॉर्मल सिंपल सीधा सा करेक्शन है, ठीक है। पर क्या ये करेक्शन बड़ी मध्य में तब्दील हो सकता है, इसकी चर्चा आज अपन करने वाले हैं। सबसे पहले आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जैसे नॉर्मल ओपन होता है वैसे ओपन हुआ। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी ने 47,000 को बचाने का बहुत प्रयास किया। क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी इसलिए बैंक निफ्टी ने 47,000 को अच्छे तरीके से बचा लिया है। बाकी देखा जाए तो जैसा फॉल निफ्टी में आया वैसा फॉल हमें बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिला। और इसका कारण सिर्फ एकमात्र है, क्योंकि एक्सपायरी थी। एक्सपायरी ट्रेडर चाहते थे कि मार्केट को वो एक छोटी रेंज में रोके ताकि ज्यादा ऑप्शन के प्रीमियम उनके कंट्रोल से बाहर नहीं चले जाएं। आज मैं खुद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड कर रहा था। मार्केट जो है 47,000 से 47,500 के बीच में स्टेबिलिटी देखना चाह रहा था, पर जब मार्केट ने 47,000 को एक बार ब्रेक किया 2-2:30 बजे के आसपास, उसके बाद मार्केट ने अपने इंटेंशन क्लियर कर दिए थे कि हाँ अब यहां से जो है मध्य की संभावना बनती है। अभी अपन ये बात करने वाले हैं कि यहां से मेरे लिए आगे के लेवल्स क्या होनी चाहिए और क्या ये सही में बड़ा क्रैश बनेगा। देखिए अभी हाल के लिए जो मेरा आगे का लेवल है वो इस वाली जगह पे आ रहा है, वो आ रहा है लगभग 22,270। अगर निफ्टी, बिल्कुल आप इसको फिक्स समझ लीजिएगा, अगर निफ्टी इसके ऊपर वापस से क्लोजिंग पकड़ लेती है तो ही आप मान के चलिएगा कि हाँ यहां से वापस से तेजी के जोन में मार्केट बन चुका है। अदरवाइज मतलब अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो कोई बाय ऑन डिप का सिनेरियो नहीं है। आपको आराम से थोड़ा सा वेट करना है, चीजों को समझना है और उसके बाद जाके एंट्री लेनी है। अब एंट्री लेना कैसे, देखिए इस वाले सिनेरियो पे आप देखिए, यहां पर भी एक मेजर फॉल हुआ था। दिखने में क्या लगा था कि अरे यार ये तो मार्केट वापस से नीचे जा सकता है। यहां में और यहां में क्या अंतर है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। इस वाली जगह पे प्राइस ओवरबॉट नहीं हुई थी, ठीक है, प्राइस सस्टेन थी। अब यहां तक आते आते प्राइस ने क्या करा, एक चैनल बनाई, प्राइस एक चैनल में ऊपर की तरफ बढ़ी। उसके बाद प्राइस ने एक नया हाई बनाया जो कि बहुत डिफिकल्टी से बना। डिफिकल्टी मतलब यहां पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस को सस्टेन करना चाहिए था, प्राइस ने सस्टेन नहीं किया और जिस लेवल को सस्टेन करना चाहिए था मार्केट आज उसके नीचे आ चुका है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर यहां से मार्केट अगले दिन वापस से ऐसा ग्रीन कैंडल बना करके होल्ड करता है और फिर से इस वाले लेवल को निकाल लेता है तो हम बोलेंगे कि हाँ यहां से तेजी की संभावना बनती है। मैं एक बार बना के बता देता हूं हम क्या बोल रहे हैं कि यहां से अगर प्राइस अगर कल के दिन होल्ड कर लेती है, भले ऐसा कैंडल बन जाए, प्राइस होल्ड होनी चाहिए। होल्ड होना मतलब या तो डोजी बनेगी जैसे यहां पर बनी, या फिर ऐसा बुल काउंटर अटैक बनेगा, जो कि मैं मेरी वीडियोस में बताता ही हूं। आप लोगों ने मेरी वीडियो में पढ़ा है बुल काउंटर अटैक क्या होता है। तो अगर इस वाली जगह पे बुल काउंटर अटैक बनेगा तो ही प्राइस होल्ड करेगी कि सेलर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अदरवाइज अगर ऐसे सिनेरियो नहीं बनते हैं तो आपको देख के चलना है, मार्केट यहां से होल्ड करने के बाद अगर इस वाले लो के नीचे अब की बार निकल जाएगा, कौन से लो के नीचे, 21,600 के नीचे और 21,500 के नीचे अगर अब मार्केट सस्टेन हो जाएगा तो फिर आप तैयारी कर लीजिए। तब हम जाके बोलेंगे कि हाँ यहां से एक बड़े फॉल की संभावना बनती है। अब वो बड़ा फॉल कितना हो सकता है भाई? वो बड़ा फॉल क्या 20,000 तक आ सकता है? जी हाँ बिल्कुल, वो एक राउंड फिगर 20,000 को टच करना आएगा। 20,000 को क्यों टच करना आएगा? क्योंकि 20,000 के आसपास ही प्राइस ने पहली बार होल्ड किया था। उसके बाद से प्राइस जब 20,000 के ऊपर निकली तो कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर की तरफ मूव करते आ रही थी। अगर मार्केट यहाँ पे 21,500 के नीचे निकल के सस्टेन करेगा तो हमें 20,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो है अपन एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल आ रहा है। बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल आ रहा है वो लगभग 47,300 के आसपास का आ रहा है। कितना आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, 47,300। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है कि अगर बैंक निफ्टी 47,300 के ऊपर नहीं निकल पाती है और यहां पर अगर होल्ड करती रहती है तो आपको फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है। ये वाली चीज का आपको ध्यान रखना है। फॉल तभी देखने को मिलेगा जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन लेता है। अब उसका क्या तरीका होगा मैं आपको बता दिया। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो बनाने का एकमात्र कारण यही है कि जो कल का दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहां पे होल्ड नहीं कर पाएगा तो आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। अब फॉल क्या बहुत बड़ा होगा? जी नहीं, ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट भाई गिरता नहीं है क्या? इसके पहले यहां से गिरा नहीं क्या हमें यहां पर फॉल मिला नहीं क्या भाई? ये हमें फॉल मिला, ये भी एक क्रैश की संभावना बता रहा था, पर क्या मार्केट नीचे गिर गया? तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि एक मेजर क्रैश आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा करेक्शन हम
यहां पर पकड़ लेते हैं और प्राइस यहां तक भी आती है, 44,000 तक भी आती है, तो भाई आपने तो जो है कितना पॉइंट कैप्चर कर लिया, लगभग 4,000 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर लिया ना। इसके लिए अपन चाहते हैं कि 47,000 से मार्केट अगर 43,000 आएगा तो हमको पता चल गया ना कि भाई हमने जो है 4,000 पॉइंट की बचत कर ली है। तो वो 4,000 पॉइंट की बचत करने के लिए अपन आज ये वाली चीज डिस्कशन कर रहे हैं। अब अगर आप यहां से स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नहीं यार, मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्यों? तो आपको क्या ध्यान रखना है यहां से कि मार्केट जो है जब भी टॉप पे पहुंचता है, एक बार मार्केट अगर टॉप पे पहुंच गया तो वहां पे आपको ये चेक करना होता है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है, किसका, ओवरऑल मार्केट का। आप सिर्फ निफ्टी को या बैंक निफ्टी को तेज मद्दा देकर के मार्केट की तेजी का अंदाजा ना लगाएं। अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से ओवरऑल जो सिनेरियो चल रहा है वहां पे अपन देखेंगे डिक्लाइन का रेशियो ज्यादा है, मतलब अधिकतर स्टॉक्स गिर रहे हैं। कौन से स्टॉक्स गिर रहे हैं? जो कि मिड कैप स्टॉक्स है, स्मॉल कैप स्टॉक्स है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मार्केट में अगर सबसे पहले मद्दी आनी होती है तो जो सबसे पहले गिरते हैं वो गिरते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप। इसके पहले वाले सिनेरियो में क्या हो रहा था मैं आपको एक सेकंड बता देता हूं। जब अपन इस जगह की बात करते हैं तो यहां पे मार्केट गिरा क्यों नहीं? तो वो इसलिए नहीं गिरा क्योंकि इस वाले पार्ट में जब हम जाके स्मॉल कैप को और मिड कैप के इंडेक्स को देखेंगे तो वहां पे हमें उन इंडेक्स में तेजी ही दिखेगी। वहां पे मार्केट करेक्ट करने को तैयार नहीं था। जैसे मैं आपको एक सेकंड के लिए बताता हूं, आप मिड कैप को देख लीजिए, किसको? अपनी मिड सिलेक्ट निफ्टी जो है जिसका रेट अभी 10,300 के आसपास है, उसको देखिए। उसमें कभी भी ऐसा मेजर फॉल अभी तक देखने को नहीं मिला था, पर आज उसमें 3% का फॉल देखने को मिला है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा कोशिश करती है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसलिए थोड़ा सा क्या करना है, सावधानी से ट्रेड करना है। हाल फिलहाल के लिए जब तक मार्केट जो है इस वाले लेवल के ऊपर टिकाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम बेचने के लिए भी जल्दबाजी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सस्टेन है भाई। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरा तो एकदम घुस ही गया। मार्केट ने एक अच्छे लेवल को रिस्पेक्ट किया जिसको उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए था, ठीक है। पर अगर मार्केट कल इसके नीचे जाता है और वापस से ऊपर आता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर हमको दिखेगा कि हाँ मार्केट एक फॉल की तरफ बढ़ा है। फॉल कितना आ सकता है? अगर हम बैंक निफ्टी में 43,000 की बात कर रहे हैं तो निफ्टी में भी हम लगभग 20,800 के आसपास की बात कर सकते हैं। और बड़े फॉल के लिए अगर मार्केट जाएगा तो यहां से फिर हमें 20,000 और 19,500 रुपए के आसपास का मार्केट दिखेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसी कैंडल को देख करके हम बोलेंगे कि इसी से मद्दी आती है, भाई ऐसा बिल्कुल कोई सिनेरियो नहीं है, ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं है। बस आपको ये ध्यान रख के चलना है कि अगर अब मार्केट इस वाली जगह से टूटेगा तो हाँ हमें थोड़ा सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा। एक बार मिड कैप सिलेक्ट को भी देखते हैं। अब यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि निफ्टी जिस समय ऊपर की तरफ चल रही थी वहां पे मिड कैप जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ भी ड्रैग कर रहा था, पर अब आज आप देखेंगे मिड कैप ने अपने इंपॉर्टेंस लेवल को निकाल दिया है। तो इसका मतलब क्या है? मैंने आपको क्या कहा, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो पहले गिरते हैं। इसके पहले हो रहा था कि निफ्टी गिर रही थी पर मिड कैप और स्मॉल कैप सस्टेन कर रहे थे। आज कहानी पहली बार उल्टी हुई है। उल्टी हुई है मतलब पहली बार मार्केट ने पलटी मारी है और मिड कैप और स्मॉल कैप की जोरदार पिटाई हुई है और बाद में निफ्टी और फिर उसके पीछे बैंक है। जबकि अभी तक क्या हो रहा था, बैंक पहले गिर रहे थे, बाकी सब चीजें ऊपर ही ऊपर बढ़ी जा रही थी और बैंक गिरे हुए थे। अब बैंक को होल्ड कर रहे हैं और बाकी चीजें गिर रही है, इंडिकेटिंग कि हाँ यहां से एक समस्या बन सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ट्रेड ना करें। ये वीडियो बनाने का एकमात्र कारण यही था कि जितने भी लोग बाय ऑन डिप के बारे में सोच रहे हो और तेजी में और तेजी ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहां से तेजी की संभावना नहीं है। अगर मार्केट वापस से 22,270 के ऊपर खड़ा हो जाएगा तो हम फिर से नेट बायर बन जाएंगे, पर उसके पहले हमें एक विशेष ध्यान बना के चलना है कि थोड़ा सा कॉशियस होकर प्ले करना है। तो आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस वाली वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और मिड कैप का एनालिसिस किया है। किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा करिए। लेवल्स को विशेष ध्यान दें, उनको रिस्पेक्ट करें और उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग करें। अगर आपको इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट से जुड़े रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।